नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 575वां एपिसोड है जिसका नाम है 12वें स्थान का रहस्य। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में टोटल 12 स्थान होते हैं। इनमें से जो अंतिम स्थान होता है वह 12वां स्थान है। यह स्थान रहस्यमय है। इस स्थान का भेद जानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह स्थान एक अनजान और अनदेखा सबके लिए होता है। कुंडली का पहला स्थान लग्न होता है। यह लग्न ही हमारा शरीर है, या यूं समझिए कि हमारे आत्मा की एंट्री शरीर में इसी स्थान से होती है। और 12वां स्थान हमारे शरीर के विनाश का होता है, यानी शरीर एक दिन शमशान की लकड़ियों में जलकर राख में तब्दील हो जाता है। और यह एक अतल सच्चाई है। लेकिन मरने के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, क्या इसे मोक्ष मिलेगा या नया जन्म लेना होगा, यह किसी को पता नहीं होता। जिस तरह लग्न हमारा शरीर है और 12वां स्थान विनाश का है जो शरीर का विनाश दर्शाता है, उसी तरह धन स्थान से 12वां स्थान शरीर का है। हमारा शरीर धन का विनाश करता है। इस तरह हर स्थान से 12वां स्थान उस स्थान का विनाश दर्शाता है। ऐसा हर स्थान के विषय में समझ लेना है। 12वें स्थान से व्यय, खर्च, नुकसान, शरीर का विनाश, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, शयन खंड, मोक्ष, शत्रु का भय, अस्पताल का खर्चा, दिन स्वभाव, निंद्रा, अंग भंग होना, त्याग, बेड़ियों में बंधा हुआ शत्रु, मानसिक बेचैनी, शारीरिक जख्म, दिवालिया घोषित होना, पुलिस स्टेशन का खर्चा, क्रोध, मृत्यु और पत्नी का नाश इसी 12वें स्थान से देखा जाता है। हमारे शरीर के मिटने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए यह स्थान भेदी है, क्योंकि मोक्ष इसी स्थान से मिलता है। और मोक्ष मिलना या न मिलना यह हमारे कर्म ही तय करते हैं। कोई भी जीवात्मा किस लोक की तरफ गति करेगा यह कर्म के अधीन है। और कर्म फल दाता शनि है जो इस 12वें स्थान के कारक है। और इसीलिए यह रहस्यमय स्थान बन जाता है, क्योंकि यह स्थान अनजान भूमि दर्शाता है। एक ऐसी भूमि जो आज से पहले हमने कभी नहीं देखी थी। आइए जानते हैं 12वें स्थान के मालिक का 12 स्थान में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपकी कुंडली में 12वें स्थान का जो मालिक बनेगा उसे आपको याद रखना है। यहां उदाहरण कुंडली में मेष लग्न है और मेष लग्न की कुंडली में 12वें के मालिक गुरु बनते हैं। तो हम यहां गुरु को दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को 12वें स्थान में समझना है। आपको अपनी कुंडली का जो 12वें का मालिक बनेगा उसे समझना है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि लग्न में पहले स्थान में होगा तो आप विदेशी भूमि में जाकर बस जाएंगे। आपकी वाणी मधुर होगी, लेकिन आपके अविवाहित रहने की संभावना बनेगी। आप कभी कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना भी करेंगे जिसका निर्णय आप ले नहीं पाएंगे। परिस्थिति को समझना आपके लिए मुश्किल बनेगा। किसी भी कार्य में आपको सफलता कम मिलेगी। कोई भी कार्य अधूरा रहेगा। तबीयत नादुरुस्त रहती है। मानसिक पीड़ा ज्यादा मिलती है। यहाँ विनाश का मालिक शरीर में है, तो अपने शरीर के लिए आपको सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि
दूसरे धन स्थान में होगा तो आप बिन जरूरी खर्च ज्यादा करेंगे, जिसके कारण आप निर्धन बनेंगे। वाणी पर आपका काबू नहीं रहेगा। कट्टु वाणी का प्रयोग आप करेंगे, आंख संबंधित बीमारी होती है, आंख के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किसी का साथ सहकार आपको कम ही मिलेगा। जब रुपया हो तो दिवाली, ना हो तो होली, ऐसा जीवन आपका रहेगा। पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजरती है। मृत्यु तीर्थ स्थान में होती है। 12वां स्थान खर्च का है। खर्च का मालिक धन में जाता है तो जातक का धन खर्च हो जाता है, वह धन बचा नहीं पाता। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक तीसरे पराक्रम स्थान में होगा तो आप अहंकारी बनेंगे, लेकिन अंदर से आप बुजदिल और नाहिम्मत होंगे। परिवार में किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा। अपने भाइयों का सुख मध्यम मिलेगा। आपका रहन सहन सामान्य होगा, इसलिए आप सामान्य व्यक्ति ही बनेंगे। निचली कक्षा के लोगों से आपका संबंध रहेगा। किसी कारणवश कान में रोग होने की संभावना बनती है। 12वें का मालिक जब तीसरे हो तो जातक में पराक्रम का थोड़ा अभाव रहता है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि चौथे सुख स्थान में होगा तो आपको माता का सुख कम मिलेगा। यदि माता होगी तो उसके साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे। पैतृक संपत्ति यदि मिलेगी तो वह नहीं रहेगी, बिक जाएगी। जीवन में दुख ज्यादा, सुख कम ही मिलेगा। जिंदगी की पिछली अवस्था में हृदय रोग की संभावना बनेगी। ऐसा इसलिए होता है कि चौथा स्थान हमारे हृदय का है और 12वें का मालिक जब हृदय में आकर के बैठ जाता है तब हृदय संबंधित खर्चा होता है, क्योंकि 12वां स्थान खर्चे का है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक पंचम में होगा तो यह स्थान विद्या और संतान का है। आपका विद्या अभ्यास अधूरा छूटेगा। जिस लेवल तक आप पढ़ाई करना चाहते थे तो उस लेवल तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। बुरे व्यक्ति का संग दोष जातक को यहां लगता है। शेर सत्ता या जुआ में जातक को दिलचस्पी रहती है। जातक को प्रेम में निष्फलता का मुंह देखना पड़ता है। अपने संतानों से भी सुख नहीं मिलता। यदि जातक संयमी जीवन जीता है तो अपने पूर्व पुण्य के कर्म से वह सुखी बन सकता है, क्योंकि पंचम स्थान पूर्व जन्म का भी है। पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे तो इस जन्म में आपको सुख मिलेगा। 12वां स्थान नुकसान का है। इस स्थान का मालिक पंचम में हो तो जातक को शेयर बाजार, सत्ता, जुआ खेलने पर जातक को सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होता। आपकी कुंडली में 12वें के मालिक यदि छठे स्थान में होंगे तो यह स्थान रोग और शत्रु का है। इस स्थान में 12वें का मालिक बैठेगा तो यह विपरीत राजयोग बनाता है। 6, 8, 12वें के मालिक यदि इन्हीं स्थानों में होंगे तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका शुभ परिणाम जातक को मिलता है। ऐसे लोग कामयाबी का आसमान छू लेते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जो कार्य हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करते हैं। ऐसे लोग हिम्मत वाले होते हैं। मुश्किल से मुश्किल कार्य करके लोगों की प्रशंसा के हकदार बनते हैं। 12वें का मालिक यदि छठे होने से जातक कोई नौकरी करता हो
तो वह कोई अच्छे पद पर आसीन होता है और धनवान बनता है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि सप्तम स्थान में होगा तो यह स्थान जीवन साथी और व्यापार का है। आप दुष्ट स्वभाव के दुराचारी बनेंगे। खराब लोगों की संगत के कारण जीवन की खुशियां आप नष्ट करेंगे। आपका वैवाहिक जीवन भी दुखी रहेगा। स्त्री ज्यादा खर्च करने वाली मिलती है। व्यापार में साझेदारी से भी नुकसान होता है। बिना सोचे समझे व्यापार में रुपया लगाने से नुकसान होता है। पेट संबंधित बीमारी आपको हो सकती है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब 12वें का मालिक सप्तम में हो तो तलाक का भय उत्पन्न होता है। लिहाजा अपनी पत्नी का सदा सम्मान करें और खुश रखें। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि अष्टम स्थान में होगा तो यहां फिर एक बार विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। छठे, 8वें और 12वें के मालिक यदि छठे, 8वें, 12वें ही बैठे होंगे, इन स्थानों में ही होंगे, तो विपरीत राजयोग इसे कहते हैं। आपको अचानक आकस्मिक धन मिलेगा। जातक भाग्यशाली बनता है। ऐसे जातक को दत्तक लेकर कोई धनवान व्यक्ति जातक के भाग्य के दरवाजे खोल देता है। गुप्त विद्या में जातक को दिलचस्पी होती है। जातक को पहचान पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। 12वें का मालिक गुप्त स्थान में होने से वह एक रहस्यमय व्यक्तित्व का मालिक होता है। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि नवम स्थान भाग्य में होगा तो यह स्थान भाग्य का है। आपका भाग्य बार बार पलटता रहेगा, उसमें अड़चनें आएगी, जिसकी वजह से आपका मन अस्थिर रहेगा। दूसरों की बात आप ज्यादा सुनते हैं। आपका नौकरी धंधा बदलता रहता है। आप सीधे सरल स्वभाव के हैं, इसलिए लोग आपको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप आस्तिक बनेंगे और तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि 10वें स्थान में होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। 12वें का मालिक इस स्थान में जातक को दिशाहीन बनाता है। किसी भी कार्य में उसे स्थिरता नहीं मिलती। पिता का नाम बड़ा होता है, इसलिए जातक को कोई भी छोटा काम करने में उसे शर्म आती है। पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सरकारी कार्य में धन खर्च होता है। जीवन में प्रतिष्ठा को धब्बा लगे, ऐसे योग बनते हैं। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि 11वें स्थान में होगा तो यह स्थान लाभ और इच्छा पूर्ति का है। इस स्थान में 12वें का मालिक लाभ और भाग्योदय के हालात पैदा करता है। जातक अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अच्छे मौकों का लाभ उठा नहीं पाता। यह स्थान भावत भावम भी 12वें स्थान से 12वां है। जातक की आय होती है लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती। जातक को अपने बड़े भाई का सुख कम ही मिलता है। फेफड़े के रोग से सावधान रहना होगा। आपकी कुंडली में 12वें का मालिक यदि 12वें ही स्वग्रही बैठा होगा तो यहां फिर एक बार विपरीत राजयोग बनता है। यहां हम फिर एक बार आपको बता दें कि छठे, 8वें और 12वें के मालिक छठे, 8वें या 12वें ही बैठे होंगे तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं।
इस राजयोग का जातक को शुभ फल मिलता है। 12वां स्थान विदेश का है। विदेश का स्थान बलवान होने से विदेश यात्रा की संभावना प्रबल बनती है। जातक खर्चा ज्यादा करता है। हालांकि रुपयों की तंगी कम ही रहती है, लेकिन यदि कभी रुपयों की तंगी हो जाती है और कर्जा जातक को हो जाता है तो 12वें का मालिक बलवान होने से क्या होता है कि उनका कर्जा अपनी ही पूरी जिंदगी में समाप्त हो जाता है। यानी 1 रुपये का कर्जा भी उसके सिर पर नहीं रहता है। जातक का स्वभाव रोकड़ा होने से यह सत्य वचन मुंह पर ही बोल देता है, जिसके कारण उसे नुकसान होता है। अपने स्वभाव के कारण जातक मानसिक अशांति का अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज हमने 12वें का मालिक 12 स्थान में जाएगा तो उसका कैसा फल मिलेगा ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।